तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब एक युवा राजकुमार ने अपने साहस, रणनीति और अद्भुत बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जो पहले एक निर्दयी योद्धा थे और बाद में एक धर्मप्रिय शासक बन गए। अगर आप इतिहास की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट बिंदुसार के परिवार में हुआ। बचपन से ही वह साहसी और बुद्धिमान थे। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व की चमक स्पष्ट थी। महल के अंदर सत्ता की राजनीति, भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता और पिता के आदेशों का पालन, यह सब अशोक की मानसिकता और शक्ति को आकार दे रहा था। कहा जाता है कि अशोक बचपन से ही उत्साही और कभी-कभी उग्र स्वभाव के थे। जैसे ही अशोक बड़े हुए, उनके सामने एक चुनौती खड़ी हुई, साम्राज्य में सत्ता हासिल करना। उनके कई भाई थे और हर कोई सिंहासन का हकदार था। अशोक ने रणनीति, साहस और युद्ध कला का उपयोग करके अपने विरोधियों को परास्त किया। उनका सबसे बड़ा युद्ध था कालिंग युद्ध। यह युद्ध उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। 201 के ईसा पूर्व अशोक ने कालिंग राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध भयानक और रक्तरंजित था। अनुमानित 100,000 लोग मारे गए और कई लाख घायल हुए। अशोक ने यह विजय हासिल की, लेकिन उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। युद्ध की भयावहता और निर्दोष जनता के दुख ने उन्हें अंदर से हिला दिया। कहा जाता है कि उसी समय उनके मन में एक बदलाव शुरू हुआ। शक्ति और विजय की तुलना में मानव जीवन और अहिंसा की कीमत उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। कालिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर झुकाव दिखाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सम्राट अशोक ने न केवल युद्ध को त्यागा, बल्कि पूरे साम्राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। उन्होंने यह समझा कि सच्चा शासन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि नीति, धर्म और लोगों की भलाई से होता है। इस परिवर्तन ने उन्हें धर्मशोक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का सबसे महान उदाहरण बन गया। उन्होंने कई स्तूप और अशोक स्तंभ बनवाए, जिन पर शांति, न्याय और धर्म के संदेश लिखवाए। वे बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों तक करने वाले पहले शासक बने। अपने साम्राज्य में उन्होंने अस्पताल, सड़कों और स्कूलों का निर्माण करवाया। जनता की भलाई उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अशोक का शासन शक्ति और करुणा का अद्भुत मिश्रण था। सम्राट अशोक आज भी इतिहास में एक महान शासक के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन सच्ची महानता अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने में दिखाई। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब उसका उद्देश्य लोगों की भलाई और न्याय हो। तो यह थी कहानी सम्राट अशोक की, एक योद्धा से धर्मराज बनने तक की यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।